तो वो बोलते हैं कि जहां जानने के बाद कुछ करना पड़े बाहर शरीर से या भीतर मन से या उसमें स्थित होने के लिए प्रयास करना पड़े, जहां कर्तापन शेष रह जाए, जहां योग शेष रह जाए, भोग शेष रह जाए, आवृत्ति शेष रह जाए, कर्म शेष रह जाए, वहां अपने आप को पहचाना ही नहीं। क्योंकि देहेंद्रिय आदि के बिना तो कोई साधना, कोई प्रतिपत्ति हो नहीं सकती। बिना बुद्धि वृत्ति के कोई प्रतिपत्ति हो नहीं सकती। अपने आप को ब्रह्म जानने का अर्थ ये हुआ कि अविद्या से मुक्ति, पिंड बंधन से मुक्ति, ब्रह्मांड बंधन से मुक्ति, माया बंधन से मुक्ति, धर्मोपासना योगादि के कर्तव्य बंधन से मुक्ति, समाधि बंधन से मुक्ति। जितनी दूर में देश काल वस्तुएं उतनी देर दूर में ब्रह्म है, ये नहीं समझना। देश काल वस्तु का भेद तो कल्पना होने पर फुरता है, और कल्पना तो एक अणु मात्र में फुर रही है, एक परमाणु मात्र में फुर रही है, और ऐसे परमाणु में फुर रही है जिसकी ब्रह्म में सत्ता ही नहीं है, ऐसे परमाणु में फुर रही है। तो उस तत्व का जो साक्षात्कार है उसको परा विद्या बोलते हैं। ये गति नहीं है, ये मति नहीं है, ये गति नहीं है, ये मति नहीं है, ये रति नहीं है, और ये स्थिति नहीं है। बोला, स्थिति होती है योग में, रति होती है उपासना में, मति होती है सांख्य विवेक में, और गति होती है क्रिया में, धर्म में। धर्म में गति होती है, उपासना में रति होती है, और नारायण विवेक में मति होती है, और योग में स्थिति होती है। और ये जो आत्म विद्या है, ये इन चारों के अंदर आबद्ध नहीं है ना। महाराज 4 दिन सुन के, 4 दिन पढ़ के किताब में जब लोग है ना वेदांत का निरूपण करने लगते हैं, तो हमारे साईं कहते थे कि ये कहाँ से बोल रहे हैं ये मालूम पड़ता है। रेडियो में तो कोई बोलता है तो बताता है ना कि हम है ना हम मुंबई रेडियो स्टेशन से बोल रहे हैं, और भीतर से जब कोई बोलता है तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये सीलोन से बोल रहे हैं, कि ये विज्ञापन कर रहे हैं। बोला एक विज्ञापन का स्टेशन भीतर है, बोला वहां से आदमी बोलता है, वो पहचाना जाता है कि ये विज्ञापन के स्टेशन से बोल रहा है, कहीं महाराज लंका स्टेशन से बोल रहा है। गोविंदाय नमो नमः। तो ये तत्व ज्ञान जो है ये परिच्छिन्नता को चूर चूर कर देने वाली चीज है। श्री जयदयाल गोविंद का उनका कहना था कि तत्व ज्ञान होने के पहले निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता है। निष्काम भाव से, ये भाव का बड़ा अर्थ है। आज आदमी निष्काम कर्म समझेगा, निष्काम भाव से नहीं समझेगा, इसलिए उनका मत जल्दी समझ में नहीं आवेगा। बोला वो बड़ा उसमें जो भाव है ना उतना ही गूढ़ है। हमने पूछा कि भोक्ता जब तक आत्मा अपने को भोक्ता जान रहा है, सुखी दुखी हो रहा है कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं भोक्ता, तब तक वो निष्काम कैसे होगा? तो बोले कि मैं कब कहता हूँ कि निष्काम हो गया? मैं तो कहता हूँ निष्काम की भावना करके काम कर रहा है, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। वो निष्काम हो गया ये तो हमारा कहना ही नहीं है। निष्काम तो जब आप कहते हैं महाराज आत्मा को ब्रह्म रूप से जान लेगा तभी असली निष्कामता होगी, और उसके पहले तो ये कर्ता निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। उनकी बात बड़ी है ना,
बहुत छिपा के बोलते थे, वो स्पष्टम नहीं बोलते थे। हम तो भाव बोलते हैं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, दूसरों का भला हो इस दृष्टि से काम करते हैं। बोले लोकमान्य तिलक के मत में और तुम्हारे मत में क्या फर्क है? तो बोले कि लोकमान्य तिलक आग्रह करते हैं कि ज्ञान होने के बाद कर्म ही होना चाहिए, है? और ज्ञान होने के बाद निष्काम कर्म होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु वो कहते हैं कि होना ही चाहिए। जयदयाल जी बोलते, हम कहते हैं कि ज्ञानी के लिए कोई बंधन नहीं हो सकता, वो चाहे तो संन्यास ले, चाहे तो कर्म करे, चाहे तो समाधि लगावे, हैं? उसके लिए कोई बंधन नहीं है। अवश्य कर्तव्यता बाद में नहीं हो सकती। श्री उड़िया बाबा जी से कि महाराज तत्व ज्ञान होने के बाद कि पहले बोले कि देखो तत्व ज्ञान के पूर्व जो कर्म है, कर्म प्रमाण नहीं है, कर्म से वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता। माने आंख से तो चीज दिखती है, पांव से या हाथ से दिखती नहीं है। ज्ञान कर्मेंद्रियों से नहीं होता, ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से होता है। इसलिए कर्मेंद्रियां ज्ञान का कारण नहीं है, ज्ञान में मददगार है। आंख से लाल पीला नीला आपको देखना हो तो पांव चल के आपको पहुंचा देगा, है ना? और गुलाब का फूल छूना हो तो हाथ उठा के छुआ देगा। तो ज्ञान से वस्तु प्रमाणित होती है, कर्म से वस्तु प्रमाणित नहीं होती। इसलिए कर्म तत्व के साक्षात्कार का प्रत्यक्ष साधन, साक्षात साधन नहीं है। तो फिर साक्षात साधन नहीं है तो नारायण साधन हो गए? बोले साधन भी नहीं है। साधन तो है श्रवण मनन निधिध्यासन, ये अंतरंग है। क्योंकि ये तत्व कैसा है ये बताने के लिए है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो बोले ये समदम उपरति तितिक्षा आदि का ये अंतरंग नहीं है, बहिरंग है। क्योंकि अंतःकरण रूप बंदूक को शुद्ध करने के लिए है। ये करण का शोधन करता है, इसलिए समदमादि बहिरंग है। और ठीक लक्ष्य वस्तु का शोधन करता है, इसलिए श्रवण मनन आदि अंतरंग है। तब कर्म कहाँ गया? बोले कर्म परंपरा साधन है। परंपरा साधन है माने शम दमादि की प्राप्ति में सहायक है। अच्छा महाराज ये तो हुआ कि सत्कर्म करके सम दमादि साधन संपन्न हो गए, अंतःकरण शुद्ध हो गए, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा लक्ष्य की शुद्धि होए, और महावाक्य के जन्य जो वृत्ति है ना, ज्ञान है, वो साक्षात साधन है। वो अंतरंग नहीं है। महावाक्य अंतरंग नहीं है, महावाक्य बहिरंग भी नहीं है, महावाक्य परंपरा भी नहीं है। महावाक्य जो है वो साक्षात साधन है। अरे ये तो प्रसंग बस आपसे बात कह दी। फिर ये हुआ कि अच्छा तत्व ज्ञानी बाद में कर्म ही करे, ये लोकमान्य तिलक का आग्रह है? और निवृत्त हो जाए, ये शंकराचार्य भगवान का आग्रह है। तत्व ज्ञान होने के बाद देखो बात खुलासा करता हूं। तो उड़िया बाबा जी का ये कहना था कि शंकराचार्य भगवान संन्यास संप्रदाय के संस्थापक हैं। माने पहले से जो श्रौत संन्यास संप्रदाय है, वर्णाश्रम, यदि आश्रम धर्म में संन्यास नहीं रहे तो आश्रम धर्म का लोप हो जाएगा। वर्ण रहे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 रहे, और आश्रम रहे तो सन्यास वानप्रस्थ गृहस्थ ब्रह्मचर्य 4 रहे। तो वो वर्ण आश्रम धर्म के संस्थापक हैं। इस दृष्टि से वो सन्यास को संतुष्ट करते हैं। तो बोले महाराज तत्व ज्ञानी की क्या दृष्टि है? लोकमान्य तिलक कहते हैं कर्म ही होवे, है ना? और वेदांती लोग बोलते हैं, कोई वेदांती, कि सन्यास ही होवे। तो बोले हमारा अभिमत ये है इस संबंध में
कि तत्व ज्ञान होते ही कर्म और कर्म संन्यास दोनों बाधित हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। इसलिए मिथ्या प्रवृत्ति और मिथ्या निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मिथ्या होती है। तो दोनों में जो समत्व है वही तत्वविद की दृष्टि है। दोनों में जो समत्व है वो तत्वविद की दृष्टि है। और वैराग्य प्रधान जिज्ञासु की दृष्टि में संन्यास श्रेष्ठ है। और नारायण वर्णाश्रम प्रधान, वर्ण प्रधान, आश्रम प्रधान व्यक्ति जिज्ञासु में का निष्काम कर्म की प्रधानता है। कि दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक काम कर रहे हैं। तत्वदर्शी को तो दोनों को या तो वो मिथ्या देख है ना, उसकी दृष्टि है, और या तो दोनों में ब्रह्म दृष्टि है, आत्म दृष्टि है। दोनों मिथ्या है अथवा दोनों सत्य हैं। तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से दोनों में समत्व ही। अब देखो भाई, हमने तो ये बात है ना वर्षों में वहां पूछ के उनसे सीख के है ना, ऐसे सोच के ऐसे विचार के ये सब निश्चय किया। अब आपको लाके बंबई में सुना दिया है ना, जंगल की सुनी हुई बात है ना, गंगा किनारे की सुनी हुई बात है ना, हिमालय की सुनी हुई बात है ना, और समझी हुई बात और अपनी बात है ना, अपनी बात लाके आप लोगों के बीच में सुना दिया। अब हम जानते हैं कि किसी की बुद्धि में इसका ग्रहण होगा, किसी का इससे मतभेद होगा, किसी की समझ में आवेगी ही नहीं, है ना। तो आपकी मति पर तो हमारा कोई आक्षेप नहीं है। आपको जैसा समझ में आवे वैसे ही मानना। हम तो वेदांत विद्या की व्याख्या करते हैं, बोला। ओम शांति शांति शांति। चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियं सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो विद्यया विन्दते मृतम्। नायमात्मा बलहीन लभ्य, बलहीन को ये आत्मा प्राप्त नहीं होती। अब देखो बात बहुत सीधी सी है कि जो संपूर्ण विश्व प्रपंच के अधिष्ठान को जानने की चेष्टा नहीं करेगा, उसके लिए ये विश्व ब्रह्मांड बाधित नहीं होगा, सच्चा बना रहेगा। मैं भी सच्चा और यह भी सच्चा। तो इसका विवेक ऐसे करते हैं महात्मा लोग कि दो वृत्ति सबके जीवन में स्वाभाविक रहती है, एक अहंता और एक ममता। ये अहंकार की ही दोनों वृत्ति हैं, अहम की दो वृत्ति हैं, एक अहंता और एक ममता। ये मैं और ये मेरा। तो जब तक ये संसार में रहती है मैं और मेरा, माने ये परिवर्तनशील अंतःकरण में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, प्रपंच में जब तक मैं और मेरा रहता है तब तक उसका नाम संसार है। और जब ये मैं और मेरा, मैं प्रभु का और प्रभु मेरे, मैं प्रभु का सेवक हूँ, दास हूँ, और प्रभु मेरे आराध्य हैं, उपास्य हैं, और मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। देखो ममता और अहंता का पेट कैसे भरा। तो जब ईश्वर से अहंता और ममता का पेट भरते हैं तब उसका नाम भक्ति होता है, उपासना हो जाता है। और जब परमार्थ के ज्ञान से अहंता और ममता दोनों का आधार जो अहम है, परिच्छिन्न अहम,
वो जब अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्त हो जाता है तब ये मैं और ये मेरा, ये दोनों वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। तो परमार्थ ज्ञान से परिच्छिन्न अहम का नाश कैसे होगा, ये विचार करने योग्य वस्तु है। आपको देखो, ये विवेक आप धारण कर लें, इस संसार के किसी भी स्थूल सूक्ष्म कारण पदार्थ को यदि तुम मैं और मेरा समझते हो तो तुम संसारी हो, और जब भगवान को ही मैं मेरा समझते हो तब भक्त हो। और बिना अधिष्ठान ज्ञान के केवल विवेक से ही समझते हो कि मैं मेरा झूठा है तो तुम्हारा परिच्छिन्न अहम बना रहेगा। दृष्टापन बना रहे चाहे परिच्छिन्न अहम बना रहे, और सब लोग तो मैं मेरे में बंधे हुए हैं और मैं मेरे से मुक्त हूं। तो जहां दृश्य के ज्ञान से अपने को असंग समझते हैं, आप ये देखो, ये बड़ा इसका विवेक है, बढ़िया उत्तम समझने योग्य है। यदि आप ये कहो कि संसार तो बदलने वाला है और ये न मैं न मेरा, ये नाशवान है, न मैं न मेरा है। अरे ये कभी सांप मालूम पड़ता है, कभी माला मालूम पड़ती है, कभी डंडा मालूम पड़ता है, कभी भूछिद्र मालूम पड़ता है। इस प्रकार यदि दृश्य का विवेक करके और दृश्य को नासमान समझ के और अपने को उससे अलग जान लिया तो ये आत्मज्ञान नहीं हुआ, ये प्रकृति और प्राकृत का ही ज्ञान हुआ और इसका फल असंगता है। हाँ, इसमें परिच्छिन्नत्व की जो भ्रांति है वो नहीं मिटेगी। तुमने संसार को जाना अनित्य, संसार को जाना विनाशी, संसार को जाना जड़, संसार को जाना दुख, संसार को जाना परिवर्तनशील, और मैं इससे न्यारा हूं। अगर इतना तुमने जान लिया तो ज्ञान हुआ संसार का और फलितार्थ हुआ अपनी असंगता। तो ये वेदांत का ज्ञान नहीं है। विद्या विन्दते मृतम में जो विद्या है वो संसार के अनित्यत्व की या जडत्व की या दुख रूपत्व की या परिवर्तनशीलत्व की विद्या नहीं है, ये तो ब्रह्म विद्या है। अधिष्ठान ज्ञान से इसका संबंध है। हम इस बात को जानते हैं कि 100 में 90% अपने को वेदांती कहने वाले इस प्रसंग को नहीं समझते हैं। वो कहते हैं संसार परिवर्तनशील है, मैं इसको देखता हूं, मैं इससे न्यारा हूं। तो वेदांत विद्या तो ये नहीं बताती है। वेदांत विद्या तो कहती है कि आत्मा और ब्रह्म एक है। ये नहीं, देखो आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा भी नहीं, और ब्रह्म ही अद्वितीय है ऐसा भी नहीं। इसमें अज्ञान को भस्म करने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो किसी ने कहा, अरे भाई ये जो साक्षी है ना, ये जो आत्मा है, ये जो दृष्टा, इसी का नाम ब्रह्म है। तो ये इसने तो ब्रह्म जिज्ञासा पर मानो पर्दा ही डाल दिया। तो ब्रह्म की अविनाशिता समझ में आनी चाहिए, ब्रह्म की परिपूर्णता समझ में आनी चाहिए, ब्रह्म की अद्वितीयता समझ में आनी चाहिए। ब्रह्म कोई रूढ़ी नहीं है, कोई नाम नहीं है। ब्रह्म एक वस्तु का बोधक शब्द है। जब तक उस वस्तु का बोध न हो गए तब तक ब्रह्म नाम तो ऐसे ही रहेगा जैसे बेटे का नाम। अच्छा, हम बोलते हैं आत्मा डित्थ है, आत्मा डबित्थ है। बोले कुछ नहीं समझ में आया महाराज। क्या क्यों नहीं समझ में आया? बोले हम डित्थ डबित्थ का मतलब ही नहीं समझते हैं।
तो ऐसे ही आत्मा ब्रह्म है ऐसा तो बोलो, लेकिन ब्रह्म शब्द का अर्थ न समझो, तो क्या ब्रह्म ज्ञान हो गया? ब्रह्म ज्ञान होने के लिए ब्रह्म शब्द का अर्थ समझना पड़ता है। तो मुख्य बात ये हुई कि भला ब्रह्म ज्ञान से ही परिच्छिन्न अहम कैसे मिटेगा, दुख कैसे मिटेगा, जड़ता कैसे मिटेगी, मृत्यु कैसे मिटेगी? ये बात केवल आत्मा को ब्रह्म रूप जानने मात्र से ही दुख का अत्यंत अभाव कैसे हो जाएगा, या जड़ता कैसे मिट जाएगी, या मृत्यु कैसे मिट जाएगी, या द्वैत कैसे मिट जाएगा? एक द्वैत और रखो। तो यदि अपनी मृत्यु अज्ञान के कारण मालूम पड़ती हो तो ज्ञान से मिट जाएगी। यदि अपनी जड़ता अज्ञान के कारण मालूम पड़ती हो तो वो ज्ञान से मिट जाएगी। अज्ञान से ही होते हो तब तो ज्ञान से मिट जाएंगे, क्योंकि ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। ये नियम है। ज्ञान, घड़ी का ज्ञान घड़ी को मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता। अच्छा, ये पंचभूत की बनी हुई घड़ी है, इस ज्ञान से घड़ी मिट जाएगी? तो घड़ी है ना, घड़ी के ज्ञान से भी घड़ी नहीं मिटेगी, पंचभूत पने के ज्ञान से भी घड़ी नहीं मिटेगी। घड़ी तो तब मिटेगी जब लेके हथौड़ा और इसको चूर चूर कर देंगे, क्योंकि घड़ी एक जड़ वस्तु से बनी हुई है। बनी हुई चीज है, रूप जो चीज है वो ज्ञान से नहीं मिट सकते। तो ज्ञान से केवल अज्ञान मिट सकता है। अब ये कहता है, सारा शास्त्र कहता है कि ज्ञान से ही मृत्यु मिट जाएगी। तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, है ना, ज्ञान से ही बंधन मिट जाएगा, है ना। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, सारे बंधन कट जाएंगे केवल ज्ञान से। तो ज्ञान से मृत्यु क्यों दूर होगी? क्योंकि मृत्यु हम अज्ञान से मानते हैं। मृत्यु ज्ञान होने से बंधन क्यों मिट जाएंगे? हैं? इसलिए कि हम जड़ता का अस्तित्व अज्ञान से ही मानते हैं। कि ज्ञान होने से दुख सब के सब मिट जाएंगे। ज्ञात्वा देवम, है ना, हर्ष शोकौ, मत्वा देवम हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष और शोक दोनों मिट जाएंगे परमात्मा के ज्ञान से। तो इसका मत क्यों मिट जाएंगे? बोले असल में परमात्मा के अज्ञान से ही हर्ष और शोक मालूम पड़ते हैं। तो ज्ञान जो है वो अज्ञान का प्रतिभट है, अज्ञान को मिटाने वाला है। अब देखो किस ज्ञान से इस अज्ञान की निवृत्ति होगी? तो सर्प का भ्रम हो तो रज्जू के ज्ञान से मिट जाएगा। नीलिमा का जो भ्रम है कि नीलिमा नाम की कोई चीज है, वो आकाश के ज्ञान से मिट जाएगी। शिव के ज्ञान से रजत रूप भ्रम जो रजत का जो भ्रम है वो मिट जाएगा। तो ये अहम परिच्छिन्ना, ये जो अहंकार है, ये जो द्वैत है, त्वम परिच्छिन्नः, अयम परिच्छिन्नः, अहम परिच्छिन्नः, ये जो परिच्छिन्नता मालूम पड़ती है कि मैं परिच्छिन्न, परिच्छिन्न माने कटा हुआ टुकड़ा, तुम परिच्छिन्न कटे हुए टुकड़े, एक टुकड़ा तुम, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा मैं, एक टुकड़ा ये, इसी टुकड़े टुकड़े में दुख है, टुकड़े टुकड़े में जड़ता है, टुकड़े टुकड़े में मृत्यु है। ये सब टुकड़े टुकड़े में लगे हुए हैं। और मैं टुकड़ा हूं इसीलिए दूसरे टुकड़े मालूम पड़ते हैं। अपने एक टुकड़ा, एक खंड, एक छिन्न, एक भिन्न, भिन्नत्व का अपने में बोध है। तो ये बोध नहीं है, ये उल्टा बोध है, इसलिए भ्रांति है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान को कौन सा ज्ञान मिटावेगा?
तो बोले हम तो समझते हैं महाराज, हम अणु कैसे फोड़ा जाता है वो जानते हैं, कि अणु कैसे जोड़ा जाता है ये भी हम जानते हैं, परमाणु को हम जानते हैं। अच्छा, आप परमाणु को जानते हैं तो ठीक है, परमाणु को जानते हैं तो आपके अपने अणुत्व का जो भ्रम है वो नहीं मिटेगा। परमाणु के ज्ञान से अपने अणुपने का भ्रम नहीं मिटेगा। जब आप अपने को अपरिच्छिन्न जानेंगे तब परिच्छिन्नता की भ्रांति मिटेगी। जब अपने को महान जानेंगे, महानतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति, जब आप अपने को अनंत जानेंगे तब आपको अल्प होने का जो भ्रम है वो मिटेगा। माने आत्मा की अपरिच्छिन्नता के ज्ञान से, आत्मा की अद्वितीयता के ज्ञान से, आत्मा की अद्वितीयता के ज्ञान से द्वैत का भ्रम मिटेगा। तो अमृतत्व क्या है? हमारे एक मित्र हैं, वो बोले हम शरबत पीते हैं तो जीभ पर मीठा मीठा लगता है, खट्टा लगता है, मीठा लगता है, क्या स्वाद आता है। ये तुम कहते हो कि ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, तो इसमें जीभ पर कौन सा स्वाद आता है ना? वो मुंह का क्या जायका बनता है उस समय जिस समय इस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो भाई जब जीभई में बैठ के तुम वेदांत को, है ना, वेदांत का स्वाद लेना चाहते हो तो क्या वेदांत का स्वाद आवेगा? तो बोले कि नहीं महाराज, जीभ की बात हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं हमारे हृदय में उस समय कौन सा जायका आवेगा जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो करके अमृतत्व की प्राप्ति होगी। बोले अरे भाई, ये तुम्हारा जो अंतःकरण है ना, ये सत्ता शून्य हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। हमारे अंतःकरण हुए बिना ही बाध रहा है। बोले ये तो अच्छा अमृतत्व हुआ, कोई क्या जायका इसमें है, क्या स्वाद है? तो अब ये बात हुई कि यदि अंतःकरण द्वारा स्वाद लेना ही ब्रह्मत्व है, तो भोक्ता और भोग्य की भ्रांति कहाँ मिटी, अपरिच्छिन्नता कहाँ आई? बोले अच्छा, हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो हम कौन सा बढ़िया श्रेष्ठ कर्म सृष्टि का करके एक विश्वविद्यालय बनावेंगे, एक अस्पताल बनावेंगे, एक विश्व, क्या होता है, हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो एक विश्व बनावेंगे। वो कुछ वन बोल के बोलते हैं हो, हाँ हाँ, वही वो दूसरा शब्द हमको बोलना नहीं आता है। हाँ, एक विश्व हम बना देंगे जब हमको ब्रह्म ज्ञान होगा। हाँ, डालमिया जी ने कुछ दिन ये आंदोलन चलाया था भारतवर्ष में, फिर उसका लोप हो गया। हाँ, वो चला नहीं, नेहरू जी से के सामने ही, नेहरू जी से पहले। तो ब्रह्म ज्ञान होने से दुनिया को एक बनाओगे कि कितने अस्पताल बनाओगे ब्रह्म ज्ञान होने पर, कि कितने भोग भोगोगे? अच्छा महाराज, ये सब कुछ न होए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने पर हमको अणुबम बनाना तो आ जाए, क्योंकि ब्रह्म को जान गए तो अणुबम बनाने की विद्या तो हमको आ जानी चाहिए, है? तो नहीं मुक्ति दशायाम, शंकराचार्य भगवान का वचन है बृहदारण्यक भाष्य में, नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञानांतरम आनंदांतरम वा उत्पद्यते। ज्ञान होता है, अपने आप को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, तो कोई नया विज्ञान, नया विशेष ज्ञान और नया आनंद, विशेष आनंद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये जितने विशेष आनंद हैं सब औपाधिक हैं और सब आध्यात्मिक हैं। अंतःकरण के द्वारा जो भोगा गया सो उपाधि के द्वारा भोगा गया, अंतःकरण उपाधि है। जितने भी आनंद भोगे जाएंगे वे औपाधिक होंगे, माने अंतःकरण की उपाधि से भोगे जाएंगे, और आध्यात्मिक होंगे, अर्थात उनमें अहंता ममता करके बुद्धि के विपर्जय से उनको अपना माना जाएगा। तो अमृतत्व क्या है? अमृतत्व है परम स्वातंत्र,
अमृतत्वम नाम परमम स्वातंत्र्य। कोई जाति में फंसे हैं, कोई मजहब में फंसे हैं, कोई वर्ण में फंसे हैं, कोई आश्रम में फंसे हैं।